गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लू सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इशू ऑफ डिवेंचर और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बेसिकली आप समझ लो तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के लेंडर होते हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। इनको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं होता, इनको मतलब होता है अपने इंटरेस्ट से। समय पे इनका इंटरेस्ट मिलता रहे, ये कंपनी में चलाते रहते हैं अपने डिवेंचर्स। अब बेसिकली क्या होता है, पहले डिवेंचर होल्डर पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली भी पे किया जा सकता है, हाफ ईयरली और एनुअल कुछ भी किया जा सकता है। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टर्म कंडीशन दी होंगी। बेसिकली अधिकतर क्वेश्चन में आपको हाफ ईयरली ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो जो डिवेंचर होल्डर पे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट उनको पे किया जाएगा। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो एंट्री पास की जाती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और जब डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर ड्यू करेंगे 6 महीने बाद तो फिर एंट्री बनाएंगे। सेम एंट्री हर बार होती रहेगी जब जब इंटरेस्ट को हम ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री जो होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और जब हम पे करते हैं तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ईयर एंड में जब 31 मार्च आता है तो जितना भी इंटरेस्ट हमने पे किया है इसको सब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में टीडीएस का भी प्रावधान होगा, प्रोविजन दिया जाएगा कि टीडीएस भी करना है। तो टीडीएस भी सेम केस में पहले ड्यू होगा फिर टीडीएस पे होता है। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तभी इसकी एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री कैसे पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, टू टीडीएस पेबल। ठीक, तो जब हम टीडीएस को पेमेंट कर देंगे तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं। पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जल एंट्रियां लिखें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज। पहली एंट्री व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर। ठीक है, नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट ड्यू कर देना। दूसरी, जब हम पे करेंगे व्हेन इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, तो एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। समझ में आ गया, डाउट्स? तीन ही एंट्री हैं। वैसे ये वाली एंट्री ईयर एंड में होगी, 6 महीने में जितनी बार भी इंटरेस्ट ड्यू होगा तो ये दो एंट्री रिपीट होती रहेगी। ये वाली एंट्री ईयर एंड में करेंगे लास्ट। मान लेते हैं 30 सितंबर को ड्यू है, ये भी 30 सितंबर को। ठीक, फिर 31 मार्च को ड्यू होगी, 31 मार्च को पे होगी, फिर फाइनल 31 मार्च को ये वाली एंट्री होगी, यानी कि 5 एंट्रियां होंगी। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कई बार टीडीएस भी दिया होता है क्वेश्चन में, क्या दिया होता है, टीडीएस भी दिया होगा। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमें टैक्स काटना होता है क्योंकि डिवेंचर होल्डर पे जब हम पे करते हैं तो वो डिवेंचर होल्डर की इनकम है। तो जो इनकम है तो उस पर कंपनी क्या करती है, पहले टीडीएस काट के सरकार को जमा करती है। ठीक है, क्लियर है? तो क्लास 11th में जीएसटी भी पढ़ा होगा ना आपने,
जीएसटी कौन वसूल करता है? जो सामान बेचता है, ठीक है ना। तो जब कंपनी पे करेगी तो टैक्स भी कंपनी ही वसूल करेगी और कंपनी सरकार को जमा कराती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हेन इंटरेस्ट ड्यू एंड टीडीएस, इसे कहेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। एंट्री यही है, जो एंट्री ये है एज इट इज उतारेंगे। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और यहां पे टीडीएस और आ जाएगा, टीडीएस पेबल, ठीक है। और दूसरे नंबर की एंट्री, जब हम टीडीएस को पे करेंगे, व्हेन टीडीएस इज डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, सरकार को जब जमा करेंगे तो एंट्री बन जाएगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन कराता हूं टीएस ग्रेवाल का, तब ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 टीएस ग्रेवाल का। अब देखें इसको क्या कह रहा है। अगम लिमिटेड इशू 40,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 1 अप्रैल 2023 एट अ डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 10%। Assume that the interest was paid half yearly on 30 सितंबर और 31 मार्च। गिव जनरल एंट्री रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट की बात कर रहा है खाली। तो हमें ना वो डिबेंचर इशू वाली एंट्री नहीं करनी है कि हमने डिबेंचर को इशू किया, रिडीमेबल एट पार एट प्रीमियम वाली, वो वाली एंट्रियां नहीं करनी है, ठीक है। यहां पे वो कह रहा है रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली एंडिंग 31 मार्च 2024 तक की करनी है एंट्री, ठीक है। समझ में आया? दोबारा समझाऊं। जैसे डिबेंचर इशू करते हैं तो एंट्री बनाते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर अगर वो प्रीमियम पे रिडीमेबल है तो लॉस भी करते हो आप, एंट्री जो करते हो वो वाली एंट्री नहीं करनी। वो तो कह रहा है सीधा सीधा इंटरेस्ट वाली एंट्री करो, जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? आपने इशू कितने पे किया उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। क्लियर है? डिबेंचरों पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है? 40,000 डिबेंचर है। कितने डिबेंचर हैं? 40,000 डिबेंचर्स हैं। और कितने का एक है? 100 रुपए का एक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 40 लाख, ठीक है। तो 40 लाख। अब डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 9%। कितना है हमारा? 9% डिबेंचर है। 9% कितना निकलेगा? 40 लाख का 9% कितना आएगा? 3,60,000, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा? 6 बाई 12 करोगे तो कितना आएगा? 1,80,000। क्या मैं मान लूं समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? सबको क्लियर है? फेस वैल्यू कितनी है? 40 लाख। 40 लाख का 9%, क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू के आगे लिखा है 9% डिबेंचर। अगर 12% लिखा होता तो इंटरेस्ट निकालते 12%, और अगर 14% लिखा होता तो 14%, और 7% लिखा होता तो 7%। क्लियर है यहाँ तक? तो पहली एंट्री तो सभी को आती है, बताओ क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, इसमें एंट्रियां बनेगी
2 और 2 4 और 1 5, कितनी बनेगी 5। तो पहली एंट्री देखो, क्योंकि आपने जब डिवेंचर इशू किए थे तो तभी तो इंटरेस्ट हुआ नहीं, इसका 30 सितंबर को ड्यू हुआ होगा, तो एंट्री बनेगी 30 सितंबर 2023 को इंटरेस्ट को ड्यू करो, तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर, डिवेंचर्स होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, कितना आएगा बताओ, 1,80,000। क्या मैं मान लेना तो समझ में आ गया। दूसरी एंट्री 30 सितंबर 2023 को इनका पेमेंट किया जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी बताओ, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। समझ में आ गया, कोई डाउट्स। अब फिर करोगे, कब करोगे, अब अगली एंट्री 31 मार्च 31/3/2024 को फिर यही वाली एंट्री दोबारा हो जाएगी। बताओ क्या होगी एंट्री, ये एंट्री दोबारा करो बेटा, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितना 1 लाख, सॉरी यहां तो पेमेंट की कहीं नहीं एंट्री, 1,80,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, अब 31/3/2024 को पेमेंट करेंगे, पेमेंट में यही वाली एंट्री दोबारा करेंगे, तो क्या एंट्री बन जाएगी बताओ, सन्नी हिंदुस्तानी क्या एंट्री बनेगी बता, रजनीकांत वाला चश्मा निकाल और देख के बता कितनी क्या एंट्री है ये वाली, जोर से बोल। टू बैंक कहां लिखा है, ये पूरी एंट्री पढ़ना, डिवेंचर होल्डिंग नहीं, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तेरी आवाज पब्लिक सुनना चाह रही थी, एक मूवी आई थी राजा हिंदुस्तानी, एक आई है सन्नी हिंदुस्तानी। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कतेक आई है 180, अच्छा ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। अब देखो यार 4 एंट्रियां तो हमने कर दी, तो जो भी डिवेंचर पे जो भी इंटरेस्ट है उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे, तो एक इंटरेस्ट तो ये वाला है और एक इंटरेस्ट ये वाला है, तो टोटल दोनों को जोड़ो, एक साथ जोड़ोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड 31/3/2024 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 3,60,000। क्या मैं मान लूं सभी को समझ में आ गया, ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए,
और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक भी करो, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और यार आते हो तो कमेंट जरूर करो यार, चाहे कुछ भी करो, कमेंट एक्सेप्ट करूंगा उस कमेंट्स को भी मैं। और अच्छी लगेगी वीडियो तो यार अच्छा कमेंट भी करना, बुरी लगी तो यार बुरा ही कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, पर कमेंट तो करो, मजा तो आएगा हमें भी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।